नमस्कार दोस्तों, MS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम EVS का टॉपिक रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें मैक्सिमम कवर हो जाएगा EVS। तो जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर आल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले हम देखते हैं जलमंडल। तो जलमंडल हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं इसको। धरातल पर पाए जाने वाला कुल खारा व मीठा पानी जलमंडल कहलाता है। ठीक है, इसमें खारा और मीठा पानी दोनों आते हैं। खारा जल समुद्र का होता है, मीठा पानी नदी, झील, तालाब ये सभी का होता है। भूमंडल पर जल की मात्रा 71% है, 71%। और सतल मंडल की बात करें तो 29% है। पूरे जलमंडल का 97.3% भाग सागरों से घिरा हुआ है और 2.7% धरातल और अधिकतर बर्फ में। सतल मंडल दूसरा आता है। सतल मंडल इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी मोटी परत जो सेल से बना है सतल मंडल कहलाता है। सतल मंडल की मोटाई महाद्वीपों पर, महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न, सामान्यतः महाद्वीप के नीचे 35 किलोमीटर की मोटाई है और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर की मोटाई है। सतल मंडल मैग्मा पर तैर रहा है। अगला है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसको। पृथ्वी के चारों ओर फैली बहुस्तरीय गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की रचना गैसों के अनुपात में अधिकतर एक सी रहती है। तो ये अलग अलग कंपोजिशन है। नाइट्रोजन होता है वायुमंडल के अंदर 78.03%। ऑक्सीजन होता है 0.99%। आर्गन होता है 0.931%। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.003%। आगे आता है जीवमंडल, जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो जीवमंडल में इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल ये अलग अलग डायग्राम में दे रखा है। और सोलर का जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का, ये वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलकर जीवमंडल बनते हैं। एक यदि एक हो और दो ना हो तो उसमें जीवन संभव नहीं है। अकेले वायुमंडल में जीवन संभव है। जलमंडल, स्थल मंडल का होना जरूरी है। तो तीनों मिलके क्या बनता है? जीवमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में पारस्परिक क्रियाओं के विकसित मंडल को जीवमंडल या पारिस्थितिक मंडल कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पारिस्थितिक मंडल किसे कहते हैं? तो इनमें चार ऑप्शन दे देंगे, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो पारिस्थितिक मंडल को कहते हैं जीवमंडल। नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण में जैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण दोनों होते हैं। जैव घटक में मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप होता है। और अजैव घटक में पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव होते हैं। परिस्थिति, जिसको इकोलॉजी बोलते हैं। पर्यावरण या वातावरण व जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को परिस्थिति कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम क्या होता है? वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें सामग्री एवं ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्थर टॉसले ने 1935 में किया। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कैसी होती है? दो अवयव होते हैं, अजैव और जैव। अजैव में निर्जीव आते हैं और जैव में सजीव आते हैं। भौतिक वातावरण होता है, निर्जीव में कौन कौन से होते हैं? तीन, भौतिक वातावरण, पोषण, जलवायु। और दूसरी तरफ सजीव में क्या होता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन पे ऊपर। भौतिक वातावरण, निर्जीव के अंदर मृदा, जल और वायु होती है। पोषण में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जलवायु में सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता और दाब होती है। वहीं दूसरी ओर सजीव के अंदर, उत्पादक के अंदर हरे पौधे आते हैं। उपभोक्ता के अंदर जंतु और पौधे, जंतु जो पौधों खाते हैं वो होते उपभोक्ता, और सूक्ष्म जीव अपघटन करता होते हैं। तो ये
डायग्राम दिखा रखा है, वायुमंडल इसका चक्रण दिखा रखा है। नेक्स्ट है हमारा जैव अवयव। जैव में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता होते हैं, जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर कहते हैं जिनको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादक, सबसे पहले जैव अवयव में उत्पादक को पढ़ेंगे। हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एक मात्र ऐसे जीव है जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा की विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रसायन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधों को संचित रहता है। तो आगे ये पॉइंट दे रखे हैं, हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते रहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये निम्नलिखित कार्य हुए संपादन करते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं इसके, जो उत्पादक है। फिर उपभोक्ता का आता है, वे जीव जो अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे कीट होते हैं और जैसे जीव होते हैं जो घास को खाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव परपोषी भी कहलाते हैं। स्वपोषित है ऊपर वाले उपभोक्ता, और परपोषी होते हैं उत्पादक होती है स्वपोषी, और परपोषी होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीय, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। आगे आता है अपघटनकर्ता, अपमार्जक। पौधे और जंतु उत्पादकों और उपभोक्ता में मृत शरीर तथा जंतुओं के वज्य पदार्थों के जीवाणुओं, बैक्टीरिया और कवकों, फंगी के द्वारा अपघटन किया जाता है। अतः जीवाणु या कवक अपघटनकर्ता कहलाते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, और ये आहार श्रृंखला दे रखी है। ठीक है दोस्तों, जैसे पौधे, पौधे को हिरण शाकाहारी खाता है, उसके बाद मांसाहारी। तो ये अलग अलग फूड चेन दिखा रखी है। डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, तो दोस्तों ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। एक पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के एक ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह होता है। जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं, जैसे घास, ग्रास हॉपर, मेंढक, सर्प, गिद्ध। पौधे, कृमि, चिड़िया, बिल्ली। तो ये आहार जाल है। जैसे घास को ग्रास हॉपर खाते हैं, और ऐसे अलग अलग दिखा रखे हैं। ये इसमें पूछ लेता है फर्स्ट कौन सा है, शीर्ष पर कौन सा आएगा। ऐसे परिस्थिति तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती है। आहार श्रृंखला के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आहार जाल, पौधे, ग्रास हॉपर, बाज, ये अलग अलग दे रहे हैं। पौधे, ग्रास हॉपर, गिरगिट बाज, पौधे, खरगोश बाज। तो ये अलग अलग तरह से बन सकते हैं। पोषी स्तर क्या होता है, जिसको ट्रोफिक लेवल बोलते हैं। ये उच्चतम श्रेणी ये दे रखा है मांसाहारी जंतु तृतीय, ये चतुर्थी, द्वितीय, फर्स्ट में उत्पादक आता है, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी आते हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इसी स्तरों को पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तरों पर रचना होती है। इसका प्रत्येक चरण ही पोषी कहलाता है। जैसे प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ। ये अलग अलग स्टेज दे रखी है। उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, अगर